हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हमने अरिथमेटिक मीन के टॉपिक से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था ऑफ द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और उसके बाद हम बात कर रहे थे आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ की, जिसमें हमने 3 मेथड्स करे थे अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए। पहला आपका डायरेक्ट मेथड, जो हम कह रहे थे कि आप तब यूज़ करिएगा जब आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत कम होंगी एंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर स्मॉल, दे आर नॉट वेरी बिग एंड डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। सेकेंड हमने आपका करा था शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या करते थे, हम लोग डिविएशंस निकालते थे। तो वी यूज टू टेक वन आइटम्स एज एन अज्यूम मीन और फिर हम सारी आइटम्स का उस अज्यूम मीन से डिविएशन निकालते थे एंड फिर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते थे। लास्ट मेथड हमने कौन सा करा था, आपका स्टेप डिविएशन मेथड। सो स्टेप डिविएशन मेथड हमने क्या बात करी थी कि ये आपका शॉर्टकट मेथड का ही एक्सटेंशन है कि आपने डिविएशंस निकाली, उसके बाद आप इन डिविएशंस का एक कॉमन फैक्टर निकालेंगे जिसको हम डिनोट करते थे सी से। अब आपकी जो डिविएशन आती थी दैट इज योर x माइनस ए, हम उसको डिवाइड करते थे हमारे कॉमन फैक्टर से, और ये जो हमारा x माइनस ए डिवाइडेड बाय सी होता था, इसको हम किससे डिनोट करते थे, d डैश से। सो आपका स्टेप डिविएशन क्या था, बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द शॉर्टकट मेथड। सो लास्ट क्लास में हमने इंडिविजुअल सीरीज की बात करी थी, आज की क्लास में हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे। सो आपका डिस्क्रीट सीरीज क्या होती थी, सबसे पहले रिकॉल करिए। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल शोज रेपिटेशंस, that is frequencies are given for the corresponding to different values of the variable। यानी जो आपका वेरिएबल होता था वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बताया जाता था कि आपके वेरिएबल्स की बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होती थी, आप बार्स बनाते थे, उनकी फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करते थे, राइट। सो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल शोज रेपिटेशन, जहाँ पे रेपिटेशन आएगा वहाँ पे आपकी कौन सी सीरीज आएगी, डिस्क्रीट सीरीज। In discrete series, the total number of observation is n, that is sum total of the frequency is sigma f। तो यानी इसमें ये नहीं होगा कि अगर आपको उन्होंने बोल दिया कि ये 10 वेरिएबल्स हैं तो आप उसको n को ले लेंगे 10। सो यहाँ पे n इज बेसिकली योर सिग्मा f, दैट इज योर फ्रीक्वेंसीज का टोटल, राइट। सो ये जो सीरीज बाय सीरीज डिफरेंस आता है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा एंड ये कैसे क्लियर आउट होगा जब आप मोर एंड मोर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सो सबसे पहला मेथड आपका कौन सा आएगा, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में अगेन द सेम फॉर्मूला, आप अपनी सीरीज़ को जो आपकी ऑब्जर्वेशंस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके फ्रीक्वेंसी से, दैट इज सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी पहले प्रोडक्ट होएगा बाद में सम होएगा, पहले सम और बाद में प्रोडक्ट मत करिएगा। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स विद इन द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, कि पहले आप उनको प्रोडक्ट करेंगे यानी आप f इंटू एक्स करेंगे और फिर आप इसका सम निकालेंगे। एंड देन सिग्मा f क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, यानी आपका फ्रीक्वेंसीज का टोटल। सो आइए ये एग्जाम्पल देखते हैं। सो ये सेम एग्जाम्पल हम आपके तीनों मेथड्स के लिए यूज़ करेंगे। सो आप लोग प्लीज़ पहले ये पार्ट को नोट डाउन कर लीजिए, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड हम जो भी ये पार्ट्स होंगे ये क्लास में ही नोट डाउन करेंगे ताकि आप साइमल्टेनियसली ही अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकें। सो जस्ट नोट डाउन दिस पार्ट हियर। राइट, एंड नाउ कॉपी डाउन दिस एग्जाम्पल फर्स्ट। वील बी डिस्कसिंग दिस एग्जाम्पल फॉर ऑल द 3 मेथड्स। Okay, so these are the data of marks obtained by 60 students of a class। तो ऐसा तो नहीं दिया होगा कि आपको अब 60 बच्चों के मार्क्स दिए हैं, उन्होंने आपको जो मार्क्स जनरली प्रिवेल कर रहे हैं वो दिए और उसकी फ्रीक्वेंसीज की 8 स्टूडेंट्स के 20 मार्क्स आए हैं, 12 स्टूडेंट्स के 30 मार्क्स आए हैं, 20 स्टूडेंट्स के 40 आए हैं, 10 के 50 आए हैं। इस हिसाब से उन्होंने फ्रीक्वेंसीज दे दी। आप इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे तो ये 60 ही बनेगा, ओके। सो सबसे पहला आपका डायरेक्ट मेथड। सो आपने एग्जाम्पल लिख लिया, अब उसका सॉल्यूशन लिखिए। सो स्टैटिस्टिक्स में आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि ज़्यादा आपकी कटिंग्स ना हो और आप क्लियरली अपने डेटा को पूरा प्रेजेंट कर सके एक टैबुलर फॉर्म में। सो ये आपके मार्क्स हो गए, उसको हम डिनोट करते हैं x से, राइट। सो 20, 30, 40, then 50,
60 एंड 70. ओके, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसीज, उसको किससे डिनोट करेंगे हम, F से. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसीज. ये आपकी क्या है, 8, 12, 20, 10, 6 एंड 4. डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सम ऑफ प्रोडक्ट. सो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट. सो एफ एक्स यानी आपका एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स. सो आप इनको मल्टीप्लाई करिए, दिस कम्स आउट टू बी 160, दिस कम्स आउट टू बी 360, ये आपका 800, 500, 360 एंड देन 280. सो आपको इनका सम निकालना है, ये आपका यहाँ पे आएगा सिग्मा एफ एक्स. सो दिस इज़ योर सिग्मा एफ एक्स, ये आपका बनेगा 2460. सो आप देखेंगे कि इनको ऐड करने में आपके लिए थोड़ा सा एफर्ट होगा और कैलकुलेशन का एरर आ जाएगा. सो आप मीन निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, दिस कम्स आउट टू बी 2460. आपका सिग्मा एफ क्या आएगा, यानी आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, फ्रीक्वेंसी है, उसका टोटल. सो ये आपका सिग्मा एफ कितना, 60. इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मेंशन था कि ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स किसके हैं, और 60 स्टूडेंट्स. सो डिवाइडेड बाय 60. सो आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आपकी एवरेज आ जाएगी 41 मार्क्स, राइट. सो जब आप आंसर लिखेंगे आप उसकी मेजरमेंट यूनिट लिखना मत भूलिएगा. अगर आपने भूल गए तो वहाँ पे आपकी टीचर मार्क्स काट लेगी. सो एवरेज इज व्हाट, इज 41 मार्क्स, राइट. सो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए. इट्स नथिंग बट सिंपल मैथ्स है, आपको इसमें सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करके कैलकुलेट कर देना है, राइट. सो एक बार इस मेथड के यहाँ पे स्टेप्स लिख लीजिए मेरे साथ. सो सबसे पहला आपका क्या स्टेप है, इसमें सबसे पहले आपने क्या किया, आपने मल्टीप्लाई किया एफ एक्स को. सो मल्टीप्लाई, आपने डेटा को प्रेजेंट किया एक टैबुलर फॉर्म में, देन यू मल्टीप्लाइड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, मल्टीप्लाई डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल यानी आपका x with the respective frequencies, that is f. इसको आप डिनोट कर रहे थे f से, and denote the same by fx, राइट. सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई किया, देन सेकेंड स्टेप आप लिखिए, obtain the sum total of fx and denote by sigma fx, राइट. तो ये स्टेप्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ताकि आप पहले सम ना करें, कहीं आप सारे x का सम कर दें, f का सम कर दें और फिर मल्टीप्लाई करें. नहीं, इसमें आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है. देन योर थर्ड स्टेप, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फाइंड द टोटल नंबर of items in the series, that is your sigma f, right. So total frequencies आप लगा लेते हैं, and fourth apply the formula. फॉर्मूला क्या है आपका, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. ओके, सो ये आपका कौन सा मेथड था, ये आपका डायरेक्ट मेथड था. नेक्स्ट हम कौन सा मेथड डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट आपका डिस्कस करेंगे हम स्टेप डेविएशन मेथड. नो, फर्स्ट वी डिस्कस द शॉर्टकट मेथड, क्योंकि हम उसी ऑर्डर में चल रहे हैं. सो नेक्स्ट आपका आएगा शॉर्टकट मेथड. सो आप ऑलरेडी इंडिविजुअल सीरीज में जब कर रहे थे तो आपने शॉर्टकट मेथड देखा था. क्या देखा था कि आप अज्यूम मीन लेंगे और उस अज्यूम मीन को डेविएशंस निकालेंगे फ्रॉम द आइटम्स. ओके, सो सबसे पहले इसके स्टेप लिख लीजिए मेरे साथ यहाँ पे. सो आपका सेकेंड मेथड इज योर शॉर्टकट मेथड. सो योर स्टेप 1 इज डिनोट द वेरिएबल
as x and frequency as f and frequency as f, राइट। जैसे हम सबसे पहले अभी टेबल बना के कर रहे थे। सेकेंड, डिसाइड एनी आइटम ऑफ द सीरीज एज द अज्यूम्ड मीन। आप कोई भी आइटम ले लीजिए, नॉट नेसेसरीली कि आपको मिडिल पॉइंट लेना है या कुछ भी, जो आपकी मर्जी है उस एक आइटम को अज्यूम मीन ले लीजिए। थर्ड स्टेप क्या होता है आपका? कैलकुलेट द डिविएशन दैट इज डी ऑफ द आइटम। डिविएशन किससे निकालेंगे आप? आपके अज्यूम मीन से। From the assumed mean, that is, what do you calculate? X minus a for each item. उसके बाद आप नेक्स्ट क्या करेंगे कि आप जो ये डिविएशन है उसको उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपका फोर्थ स्टेप क्या हो गया? मल्टीप्लाई द डिविएशन दैट इज d with the respective frequency that is your f, and obtain the total to get। आप अगर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा? सिग्मा एफ डी, बिकॉज आप डिविएशंस को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन आप टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपको पता ही होंगी, आपको क्वेश्चन में जैसे दी हुई थी पीछे की 60 है। आप नेक्स्ट क्या करो? अप्लाई द फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होगा? आपका जो मीन है दैट इज योर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, राइट। सो सबसे पहले आपने इसमें क्या किया? अपने वेरिएबल्स को डिनोट कर दिया एक्स और एफ से। सेकेंड, आप कोई भी एक आइटम को अज्यूम्ड मीन ले लेंगे। थर्ड स्टेप आप क्या करेंगे? नॉर्मल जो आप करते आ रहे हैं कि आप डिविएशन निकालेंगे ऑफ द आइटम फ्रॉम द अज्यूम मीन, दैट इज यू विल फाइंड x माइनस ए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो डिविएशन निकली उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे आप। ओके, सो अब इस स्टेप में आप x को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, आप डिविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? जो आपका एफ डी आया उसका सम करेंगे, एंड देन एट द एंड यू विल अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ओके, सो आइए हम इसको क्वेश्चन से और क्लियरली समझते हैं। सो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया है। नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पे 1 मिनट के लिए पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो नाउ वी आर रेफरिंग टू द सेम एग्जाम्पल जो हमने डायरेक्ट मेथड के लिए यूज़ किया था। सो आप अपने वेरिएबल्स को डिनोट करिए। आपका मार्क्स थे सबसे पहले, इसको आप लिख रहे थे x। सो अपने मार्क्स लिख लीजिए प्लीज़, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, राइट। उसके बाद लिखिए फ्रीक्वेंसीज दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हम f से डिनोट कर रहे थे। फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी आपकी? 8, 12, क्वेश्चन आप ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हैं। सो 8, 12, 20, 10, 6 एंड 4, राइट। अब उन्होंने आपको क्या, अपने स्टेप्स पे एक बार वापस जाइए, वापस देखिए। उन्होंने सेकंड स्टेप क्या बोला था? डिसाइड एनी आइटम ऑफ द सीरीज एज द अज्यूम्ड मीन, कि आपकी जो ये x है आइटम ऑफ द सीरीज, इनमें से किसी एक को अज्यूम मीन ले लीजिए। सो लेट्स से हम 40 को अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, राइट। I have taken 40 as the assumed mean. You can probably take any other item as the assumed mean, and later on you can tally the answer with me.
सो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि कैलकुलेट करो डिविएशंस। डिविएशंस यानी आपका x माइनस ए, तो आपका 20 माइनस 40, ए यहाँ पे लिख लीजिए 40, सो 20 माइनस 40 इज माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस 10, ये 0, ये आपका प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30। ओके, अब आपको इसका टोटल नहीं करना, प्लीज़ इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट को कंफ्यूज मत करना। यू डोंट हैव टू फाइंड आउट द टोटल ऑफ डी। अब आपको इस डी को किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ से। सो नेक्स्ट आपका कौन सा कॉलम बनेगा, एफ डी का, राइट। सो मल्टीप्लाई द डिविएशंस विद द फ्रीक्वेंसी, दिस कम्स आउट टू बी माइनस 160, ये आपका माइनस 120, 0, 100, देन 120, अगेन 120। सो दो फिगर्स आपकी माइनस में हैं, 3 पॉजिटिव हैं। सो अब आप निकालिए सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी ये कितना आएगा आपका, प्लस 60, राइट। सो आप देखेंगे कि इनको टोटल करना आपके लिए कंपैरेटिवली ईजियर है दैन जो टोटल आप डिस्क्रीट सीरीज में करते हैं, बिकॉज उनमें जब मल्टीप्लाई होएंगी वैल्यूज तो वो बहुत ही बड़े नंबर्स आ जाएंगे। सो विदाउट अ कैलकुलेटर आपके लिए एरर का चांस उसमें इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो लास्ट स्टेप अपना कि आप अपना फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, राइट। सो ए आपका कितना था, अज्यूम मीन आपने कितना लिया, मैंने 40 लिया है, आपने प्रॉबेबली कोई और फिगर ली होगी, प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया हमारा 60 अपॉन सिग्मा एफ हमारे यानी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल थे, वरना आप फ्रीक्वेंसीज का भी टोटल देख सकते हैं, दिस वुड बी 60। सो आपके एवरेज मार्क्स कितने आए जो आपके डायरेक्ट मेथड में आए थे, दैट इज 41 मार्क्स, राइट। सो आपके तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा, बट क्वेश्चन में अब वो आपको स्पेसिफाई कर देंगे कि आपको कौन से मेथड से आंसर फाइंड आउट करना है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो ऑल द 3 मेथड्स। सो इस तरीके से आप शॉर्टकट मेथड से अपना मीन निकालेंगे। ओके, अब आइए हमारे थर्ड मेथड पे, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। थर्ड मेथड हमारा अगेन स्टेप डिविएशन मेथड। सो आपका स्टेप डिविएशन मेथड। सो हमने इंडिविजुअल सीरीज के बारे में भी जब बात करी थी तो हमने डिस्कस किया था कि स्टेप डिविएशन एक तरीके से आपका एक्सटेंशन है, किस मेथड का, शॉर्टकट मेथड। सो आपके इनिशियल स्टेप्स सेम रहेंगे जो आपके शॉर्टकट मेथड में थे, और आप जब डिविएशन निकालेंगे आप उन डिविएशन को एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आपका स्टेप डिविएशन मेथड। सो सबसे पहले इसके स्टेप्स लिख लीजिए। सो जस्ट राइट डाउन द फर्स्ट स्टेप। आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो कॉमन ही रह रहा है, डिनोट द वेरिएबल एज एक्स and frequency as f, right। सेकेंड स्टेप लिखिए अपना, decide any item of the series, यानी आपकी x में से आप लेंगे as the assumed mean, उसको आप a से डिनोट करेंगे। देन कैलकुलेट द डिविएशन, थर्ड स्टेप, कैलकुलेट द डिविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द assumed mean and denote the same as d. So d is basically x minus a. Okay, then fourth one, अब यहाँ पे आपका डिफरेंस आ जाएगा बिकॉज पहले 3 स्टेप आपके सेम है एज द शॉर्टकट मेथड। अब स्टेप डेविएशन में आप क्या करेंगे, इसके बाद आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे। फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर को आप किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल C से। फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर फ्रॉम D and
and calculate d dash. So अब आप d dash calculate करेंगे which is d upon c. इसको आप एक्सपैंड कर लीजिए, d मतलब आपका x माइनस a अपॉन c, राइट. सो x माइनस a अपॉन c आपका क्या डिनोट करेगा, d डैश. देन नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी that is f with d dash and find the sum. यानी अब आपका निकलेगा सिग्मा एफ डी डैश. सो आप शॉर्टकट मेथड में क्या निकालते थे, सिग्मा एफ डी. अब आपका स्टेप डिविएशन में निकलेगा सिग्मा एफ डी डैश. यानी आप एफ और डी डैश को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका सम निकालेंगे. 6th point, apply the formula. फॉर्मूला आपका क्या आएगा, x बार इज इक्वल टू जो आपका अज्यूम्ड मीन है प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी. सो इसका फॉर्मूला आपका ये है. आप इसको एक बॉक्स में कर लीजिए, राइट. सो दीज आर योर स्टेप्स फॉर फाइंडिंग व्हाट, द मीन बाय द स्टेप डिविएशन मेथड. सो अगर आपने नहीं नोट डाउन किया है तो एक बार फिर से आप स्टेप्स को देख सकते हैं इन केस आपका कोई मिस आउट हो गया हो तो. ओके, सो वील रेफर टू द सेम एग्जाम्पल अगेन, और हम अब उसको किससे निकालेंगे, स्टेप डिविएशन मेथड से. सो आइए सेम एग्जाम्पल को फिर से रेफर करते हैं जिसमें हमें 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए थे. सो जस्ट मेक द फर्स्ट कॉलम एज मार्क्स. ये आपका किससे डिनोट होता था, x से. सेकेंड फ्रीक्वेंसी, ये किससे डिनोट होता है, f से, राइट. तो सबसे पहले अपने मार्क्स लिख लीजिए यहाँ पे. 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70. फ्रीक्वेंसी लिखिए 8, 12, 20, 10, 6 एंड 4. ओके, देन नेक्स्ट आपको क्या निकालना था, थर्ड स्टेप अपना याद करिए, डिविएशन. सो आप अपने स्टेप्स को रिकॉल करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि आपको कौन से कॉलम्स क्रिएट करने हैं. उसके बाद आपको क्या निकालना है, डी डैश, दैट इज x माइनस a अपॉन c, एंड द लास्ट वन यू विल हैव टू क्रिएट एफ डी डैश. सो आपका अब डी डैश, डी कैसे निकलेगा, x माइनस a. ए आप कोई भी ले लीजिए, अज्यूम्ड मीन यानी कि आपका. सो आई एम टेकिंग द सेम अगेन. सो मैं 40 को अज्यूम मीन ले रही हूँ. सो अब आप निकालिए इसको, डी को पहले. दिस कम्स आउट टू बी -20, -10, 0, 10, देन 20 और 30, राइट. अब जो आपका सी निकलेगा कॉमन फैक्टर, वो आपका x में से नहीं निकलेगा. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, कॉमन फैक्टर आपका d में से निकलेगा. यानी ऐसा नंबर जो d की सारी वैल्यूज़ को इजीली डिवाइड कर सके. सो आप इनमें देखेंगे तो आपका कॉमन फैक्टर आप ले सकते हैं 10. सो आई एम टेकिंग द कॉमन फैक्टर एज 10. सो दिस कम्स आउट टू बी -2, दिस कम्स आउट -1, 0, 1, 2 एंड 3. ओके, सो अब इनको यहाँ पे टोटल मत करना, सबसे पहले इनके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो. सो दिस इज -16, दिस इज -12, 0, 10, 12, 12. नाउ यू हैव टू ऐड देम अप. अब इसको करिए सिग्मा एफ डी डैश. सो अब लास्ट कॉलम को अपने ऐड अप करिए. दिस कम्स आउट टू बी +6. ओके, सो इंडिविजुअल सीरीज से डिस्क्रीट को प्लीज़ डिफ्रेंशिएट करिएगा. आप डी डैश को ऐड नहीं करेंगे, आप पहले उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे. अब अपना फॉर्मूला लगाइए, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, राइट. a आपका क्या लिया आपने, 40. आपने प्रॉबेबली डिफरेंट लिया होगा. सिग्मा एफ डी डैश हमारा क्या आया, 6. सिग्मा एफ हमारा क्या था, 60.
C कितना लिया था हमने 10, दैट इज़ अ कॉमन फैक्टर. सो दिस कम्स आउट टू बी 40 + 1, दिस इज 41 मार्क्स. सो आप देखेंगे कि हमारा तीनों मेथड से आंसर सेम ही आ रहा है, दैट इज़ 41 मार्क्स. सो आप लोग प्लीज़ एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर इनकेस आपने नहीं किया है तो. आप अज्यूम मीन कोई भी वैल्यू को ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. सो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगी, सो आप प्लीज़ उसको नोट डाउन करिए. सो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया है. सो देयर इज वन क्वेश्चन दैट यू गाइज विल डू फॉर योर होमवर्क. सो आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है बाय ऑल द थ्री मेथड्स, बाय ऑल द थ्री मेथड्स. राइट. सो आपका वेरिएबल लिखिए, वेरिएबल एंड देन फ्रीक्वेंसी. ओके, वेरिएबल आप ले लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and the last one 9. इनके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसीज लिखिए 10, 16, 11, 8, 6, 4, 3, 2. राइट. सो आपका तीनों मेथड से मीन सेम ही निकलेगा. सो मैं आपकी आंसर रेफरेंस के लिए आपको आंसर दे देती हूँ ताकि आप चेक कर सके लेटर. सो इसका आंसर आपका जो मीन निकलेगा वो होगा 4.30. सो आप एक बार इस क्वेश्चन को प्लीज़ घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको स्टेप्स का एक कंटिन्यूएशन पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा फॉलो करना है. राइट. सो अब तक हमने इंडिविजुअल कर ली डिस्कस, डिस्क्रीट कर ली. अब थर्ड सीरीज आपकी कौन सी पढ़ी थी आपने? कंटिन्यूअस सीरीज. सो थर्ड स्टेप आपका यानी कि थर्ड टॉपिक जो इसमें है वो है आपका कंटिन्यूअस सीरीज. राइट. सो कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता था कि आपकी जो भी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल होती थी वो ग्रुप्ड होती थी इनटू द वेरियस क्लास इंटरवल्स. यानी आपको क्लास इंटरवल्स दिए जाते थे और उसके अगेंस्ट आपकी वैल्यूज़ को ग्रुप किया जाता था. जैसे कि आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स दे दिए जाते थे प्रॉबेबली फ्रॉम द क्लास इंटरवल ऑफ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और उसके अगेंस्ट आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जाती थी कि इन क्लास इंटरवल्स के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स फॉल करते थे. तो इस हिसाब से आपकी कंटिन्यूअस सीरीज होती थी. सो कंटिन्यूअस सीरीज का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सो इन कंटिन्यूअस सीरीज यहाँ पे लिखिए, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए. सो आई एम जस्ट पॉइंटिंग अ फिंगर टूवर्ड्स इट विच मीन्स इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो इन कंटिन्यूअस सीरीज the midpoint of the various class intervals are used to replace the class interval. यानी कि आप जो क्लास इंटरवल्स होंगे उनको किस में कन्वर्ट कर देंगे? उनको मिड पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देंगे. सो जब भी हम अब इस हिसाब से क्वेश्चन फॉलो करेंगे, सॉल्व करेंगे कंटिन्यूस सीरीज का, सो हम क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स निकाल देंगे और उसके बाद हम क्लास इंटरवल्स को भूल जाएंगे, हम सिर्फ मिड पॉइंट्स को आगे रेफर करेंगे. सो वंस दिस इज डन देयर विल बी no difference in discrete and continuous series. So जैसे ही ये होएगा आपकी discrete और continuous series जो है वो सेम बन जाएंगी और सारे स्टेप्स सेम अप्लाई होंगे. सो जो आपने discrete series के लिए स्टेप लिखे थे उन सब में एक पहला स्टेप आ जाएगा, वो आएगा find the mid points of the class interval, right?
उसके बाद आप एक और पॉइंट लिखिए, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखिए, मिड पॉइंट्स आर कैलकुलेटेड, इन केस आप में से किसी को मिड पॉइंट निकालना नहीं आता हो, सो मिड पॉइंट्स आर कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला क्या होता था, L1 प्लस L2 अपॉन 2, जिसमें आपका जो L1 होता था वो होता था आपका लोअर क्लास इंटरवल, यानी जो आपकी लोअर लिमिट होती थी क्लास इंटरवल की, सपोज आपकी 10 to 20 क्लास है, राइट, सो इसकी जो लोअर लिमिट है दैट इज 10, वो आपका L1 बन जाएगा। सो आप इसको प्रॉबेबली थोड़ा क्लियरली लिख लीजिए, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, और L2 क्या होता है आपका, अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। सो आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को उसकी एवरेज निकाल के मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ओके, सो ये सब आप मेरे साथ साइमल्टेनियसली नोट डाउन कर रहे होंगे, तो इसलिए मैं आपको ये सेपरेटली दिखाऊंगी नहीं, बिकॉज वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सो आइए कंटिन्यूस सीरीज में अब हम हमारे 3 मेथड्स देखेंगे कि कौन से हमारे 3 मेथड्स हैं। फिर से आपका डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। सो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारा डायरेक्ट मेथड। सो सबसे पहले आइए डायरेक्ट मेथड पे। सो डायरेक्ट मेथड मतलब कि आपका कंटिन्यूस सीरीज में जैसे आप डिस्क्रीट सीरीज में करते थे सेम टू सेम वैसे ही यूज़ होएगा, बस फ़र्क क्या आएगा कि यहाँ पे आप कंटिन्यूस सीरीज़ के मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट निकालने के बाद वो एग्जैक्टली सेम हो जाएगी जैसे डिस्क्रीट होती थी। सो इसके स्टेप्स में मैं सिंपली आपको पहला स्टेप लिखवाऊंगी और बाकी स्टेप हम लिखेंगे सेम एज डिस्क्रीट सीरीज। सो सबसे पहला स्टेप लिखिए यहाँ पे, कैलकुलेट द मिड पॉइंट्स, calculate the midpoints of each class interval and denote by m। ओके, सो आप हर एक क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालेंगे, उसको m से डिनोट करेंगे। अब जो ये मिड पॉइंट होगा ये m, जैसा आपका डिस्क्रीट सीरीज में आप वेरिएबल को x से डोनेट करते थे और सब चीज़ें सेम वैसे ही चलेंगी, बस डिस्क्रीट के स्टेप्स जहाँ x आता था वहाँ आप m को रिप्लेस कर देंगे। ओके, सो आप सेम तरीका कि आपने मिड पॉइंट निकाला, आप इस मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सम करेंगे एंड देन यू विल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। सो बाकी के स्टेप्स जो होंगे, रिमेनिंग स्टेप्स same as discrete series, right। सो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखेंगे और हम तीनों मेथड्स को उस एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। सो एग्जाम्पल आप लिखिए, जस्ट राइट डाउन द एग्जाम्पल। द टेबल गिव्स the marks in English secured by 30 students of a class। उन्होंने आपको फ्रीक्वेंसीज का सम दे ही दिया है ऑलरेडी, दैट इज दे हैव ऑलरेडी मेंशन 30 स्टूडेंट्स। सो जस्ट राइट डाउन द मार्क्स 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, then your 20 to 25। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने फॉल हो रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखिए 2, 8, 6, 10, 4। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सम जो है वो 30 आएगा, जो ऑलरेडी स्टेटेड है क्वेश्चन में। सो ये आपका एग्जाम्पल है, इसे नोट डाउन कर लीजिए।
सो सबसे पहला कैलकुलेट हम किससे करेंगे? यूजिंग द डायरेक्ट मेथड. कैलकुलेशन यूजिंग डायरेक्ट मेथड, राइट. तो आप अपने मार्क्स लिखिए, यानी अपने क्लास इंटरवल्स. सो यहाँ पे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25. Okay, frequencies, that is number of students. फ्रीक्वेंसी लिखिए 2, 8, 6, 10, 4. ओके, ये आपने डेटा को एक टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है. अब सबसे पहला स्टेप कौन सा है? फाइंड द मिड पॉइंट्स. सो मिड पॉइंट्स निकालिए, इसको डिनोट करिए एम से. अब मिड पॉइंट्स निकले 0 to 5, यानी आपका लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, यानी आप इन दो क्लास इंटरवल्स का बीच का पॉइंट निकालना चाहते हैं. सो दिस कम्स आउट टू बी 2.5, द नेक्स्ट वन 7.5, देन 12.5, 17.5 एंड 22.5. मैंने फॉर्मूला यूज़ करके उसी तरीके से ये मिड पॉइंट्स निकाले हैं. अब बाकी का प्रोसीजर सेम कि आप इस m को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से. ओके, सो अब आप x को नहीं रेफर कर रहे, आप m को रेफर कर रहे हैं. सो f इंटू m आपका आएगा, दिस कम्स आउट टू बी 5, 60, 75. आपको f फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है. दिस इज 175 एंड दिस इज 90, राइट. अब आप सिग्मा एफ एम निकालेंगे, सिग्मा एफ एम. सो आप इसको ऐड कर दीजिए. सो दिस कम्स आउट टू बी 405. एंड देन हम लास्ट स्टेप क्या करेंगे? अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया है? देन आई विल प्रोसीड फॉरवर्ड, राइट. तो आपने क्लास इंटरवल्स को बस मिड पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है और उसके बाद वो एक डिस्क्रीट सीरीज बन गई फिर से. सो नाउ अप्लाई द फॉर्मूला. फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ. इसको आप बॉक्स में कर लो. सिग्मा एफ एम मतलब आपका जो पीछे आपने निकाला था 405 अपॉन सिग्मा एफ, यानी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं? 30. So if you find the average, it is going to come out to be 13.5 marks, right? So ये आपका डायरेक्ट मेथड था. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा शॉर्टकट मेथड. सो जस्ट राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, शॉर्टकट मेथड. अब शॉर्टकट मेथड में भी सेम जैसे आपने डिस्क्रीट सीरीज में किया था, सबसे पहला स्टेप जो आपका आएगा, मैं सिर्फ वही लिखवाऊंगी आपको, दैट इज कैलकुलेट द मिड पॉइंट्स. कैलकुलेट द मिड पॉइंट्स of each class interval and denote the same by m. ओके, अब आपका सेम चीज़ वहाँ पे आप लिखते थे कि आप किसी भी आइटम को अज्यूम मीन ले सकते हैं. यहाँ पे आप लिखेंगे डिसाइड एनी वन मिड पॉइंट एज द अज्यूम्ड मीन. रिमेनिंग स्टेप्स same as discrete series. Okay, you just have to replace x by m. ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लीजिए replace x by m. सो हम इसका भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपको क्लैरिटी और हो जाएगी. सो सेम एग्जाम्पल को रेफर करते हैं. यहाँ पे लिखिए कैलकुलेशन बाय शॉर्टकट मेथड. आई एम रेफरिंग द सेम एग्जाम्पल. सो आप फिर से लिखिए मार्क्स लिखिए
दिस बिकम्स x, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15. मैं प्रॉबेबली इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द मार्क्स. 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, then 20 to 25. इसके अगेंस्ट लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ब्रैकेट में लिखिए f, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी. राइट डाउन 2, 8, 6, 10 एंड द लास्ट वन 4. उसके बाद थर्ड स्टेप आपका मिड पॉइंट निकालिए. अब मिड पॉइंट्स जिनको आप डिनोट कर रहे हैं m से. सो मिड पॉइंट सेम 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, देन योर 22.5. अब इसमें आप क्या करेंगे कि आप जो अज्यूम्ड मीन लेंगे वो आप x से नहीं लेंगे. जैसे आप डिस्क्रीट में आपकी x से लेते थे, इसमें आपका x क्या बन गया है? आपका m. सो यू आर रिप्लेसिंग x विद m. सो आप अज्यूम मीन किस में से लोगे? अपने मिड पॉइंट्स में से लोगे. सो लेट्स से मैं 12.5 को अपना अज्यूम्ड मीन ले लेती हूँ. सो आई एम जस्ट राइटिंग a ओवर हियर. सो आई हैव टेकन 12.5 एज माई अज्यूम्ड मीन. सो अब आप डिविएशंस निकालिए. डिविएशंस दैट इज x माइनस a. राइट. सो यहाँ पे x की जगह आप क्या लिखेंगे? यू विल राइट m माइनस a, बिकॉज अब आप मिड पॉइंट्स का डिविएशन दे रहे हैं. कहाँ से? आपके अज्यूम्ड मीन से. सो a आपका क्या है? 12.5. डिविएशन निकालिए. सो 2.5 माइनस 12.5, दिस कम्स आउट टू बी माइनस 10. देन 7.5 माइनस 12.5, अगेन माइनस 5, दिस कम्स आउट टू बी 0. ये आपका पॉजिटिव 5 एंड ये आपका पॉजिटिव 10. ओके. सो आप देखेंगे d का जो सम टोटल है वो तो 0 ही आ रहा है, बिकॉज पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स कट ऑफ कर रहे हैं. नेक्स्ट आपको क्या लेना है? एफ डी. जैसे आप डिस्क्रीट में फॉलो करते थे. सो यू मल्टीप्लाई द डिविएशंस विद द फ्रीक्वेंसी. सो 2 इंटू माइनस 10 कम्स आउट टू बी माइनस 20. दिस कम्स आउट टू बी माइनस 40. दिस इज 0. दिस इज 50 पॉजिटिव एंड दिस इज 40 पॉजिटिव. सो नाउ यू डू सिग्मा एफ डी. दिस कम्स आउट टू बी प्लस 30. राइट. एंड लास्ट यू अप्लाई द फॉर्मूला. सो फॉर्मूला लिखिए इसका. x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. सो ये आपका फॉर्मूला हो गया. इसको प्लीज़ ब्रैकेट्स में करिए यानी एक बॉक्स में कर लीजिए ताकि हाईलाइटेड रहे. अप्लाई करिए अब इसको. x बार इज इक्वल टू a आपने कितना लिया था? 12.5 प्लस सिग्मा एफ डी आपका कितना आया? 30. और आपकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी थी? 30. सो आप देखेंगे आपका मीन सेम आया है जो आपने डायरेक्ट मेथड में लिया था. सो दिस कम्स आउट टू बी 13.5 मार्क्स. ओके. सो ये आपका कौन सा मेथड हुआ? आपका शॉर्टकट मेथड हुआ. सो जल्दी से एक बार लास्ट मेथड कर लेते हैं, दैट इज हमारा स्टेप डिविएशन मेथड. सो स्टेप डिविएशन मेथड आपका एक्सटेंशन हो गया किसका? शॉर्टकट मेथड का. स्टेप डिविएशन मेथड. सो इसमें अगेन आप मिड पॉइंट निकालेंगे, आप उसका डिविएशन निकालेंगे एंड फिर आप d डैश निकालेंगे. सो आप सेम एग्जाम्पल को रेफर करिए और आप अपने चाहे तो पिछले सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेस है तो. सो मैं जल्दी से यहाँ पे लिख लेती हूँ ये एग्जाम्पल. मार्क्स आपके कौन से हैं? 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, then your 20 to 25. फ्रीक्वेंसीज इनकी 2, 8, 6, 10, 4. सेम वही डेटा आएगा जो आपका शॉर्टकट मेथड में आया है. मिड पॉइंट्स आप निकाल चुके हैं अभी तक. 2.5, 7.5, 12.5, 17.5 एंड योर 22.5. राइट. स्टेप डिविएशन मेथड में शॉर्टकट मेथड में आप डिविएशंस निकाल चुके थे, दैट इज योर x माइनस a. यहाँ पे ध्यान रखिए x नहीं ये m होगा. आप मिड पॉइंट से ले रहे हैं. मिड पॉइंट में मैंने अज्यूम्ड मीन इसको ले लिया है 12.5 को.
अब आपकी डिविएशंस क्या आई आपकी, -10, -5, 0, देन ये आपकी +5 आई और ये आपकी +10 आई, राइट। अब स्टेप डिविएशन मेथड में क्या डिफरेंस आएगा, एक कि अब आपको कॉमन फैक्टर निकालना होगा। सो यहाँ पे d डैश जो आएगा वो क्या होगा आपका m - a डिवाइडेड बाय c, राइट। c आपका क्या निकलता था, कॉमन फैक्टर ऑफ द डिविएशंस। तो आपकी डिविएशंस में कॉमन फैक्टर आप देख सकते हैं इज कमिंग आउट टू बी 5, सो c इज इक्वल टू 5। सो यू विल डिवाइड दिस बाय 5, -2, -1, 0, +1 एंड 2, राइट। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, f d डैश। अब आपकी f फ्रीक्वेंसी, दिस विल कम आउट टू बी -4, ये आपका -8, 0, 10 और 8, फाइन। अब आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपका सिग्मा एफ डी डैश कितना आ जाता है, 6। सो अपना फॉर्मूला अप्लाई करिए, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। तो आपका स्टेप डिविएशन में बस मल्टीप्लिकेशन बाय c हो जाएगा। अज्यूम मीन 12.5, एफ डी डैश आपका 6 आया, सिग्मा एफ कितना है आपके पास 30 इंटू 5, तो दिस इज अगेन गोना कम आउट टू बी 13.5 मार्क्स। ओके, सो इस हिसाब से आपने तीनों सीरीज अपनी कंप्लीट कर ली है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज, एंड फर्दर आपने इन तीनों सीरीज में ये तीनों मेथड्स कर लिए हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे। आप लोग प्लीज़ अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, एंड इन केस कुछ मिस आउट हो तो आप अपनी वीडियो वापस देख सकते हैं। सो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास नाउ। थैंक यू सो मच।